गो का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? गो का मीनिंग होता है ना जाना। तो हम गो के साथ कुछ और वर्ड्स ऐड करेंगे और फ्रेजल वर्ब बनाएंगे, ठीक है। जब हम गो के साथ कुछ और वर्ड ऐड कर देते हैं तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गो ऑन। यहाँ पर हमने गो के साथ ऑन लगाया, जिसका मतलब हो गया जारी रखना या फिर चालू रखना। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे टू कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना। सेंटेंस बनाते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो ऑन विद देयर वर्क। शिक्षक ने यानी कि टीचर ने छात्रों से, स्टूडेंट से अपना काम जारी रखने को कहा। तो जब हमने गो में ऑन ऐड कर दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। गो का मतलब जाना और गो ऑन का मतलब चालू रखना या फिर कंटिन्यू रखना, जारी रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गो बैक। गो के साथ अगर हमने बैक वर्ड ऐड कर दिया तो उसका मतलब हो जाता है लौट जाना, यानी कि टू रिटर्न टू अ प्लेस, वापस चले जाना, रिटर्न हो जाना। सेंटेंस। आई फॉरगॉट माई बुक एंड हैड टू गो बैक होम। मैं अपनी किताब भूल गया था और मुझे घर लौटना पड़ा। हैड टू मतलब कोई काम आपको करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं गो ओवर। पर हमने गो के साथ ओवर वर्ड ऐड किया है, जिसका मतलब हो गया दोबारा देखना या फिर जांचना। टू रिव्यू और चेक समथिंग, किसी चीज को चेक करना, दोबारा से रिव्यू करना। सेंटेंस देखते हैं। प्लीज गो ओवर योर होमवर्क बिफोर सबमिटिंग इट। कृपया अपना होमवर्क जमा करने से पहले, सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, जांच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो विद। गो के साथ हमने विद लगा दिया तो यानी कि मेल खाना या फिर संग जाना। सेंटेंस से समझ में आएगा। इंग्लिश में हम बोलेंगे टू मैच और अकम्पनी। देखिए, द रेड शर्ट गोज वेल विद ब्लैक पैंट्स, यानी कि ये लाल शर्ट काली पैंट के साथ अच्छी लगती है, मेल खाती है, ठीक है, संग जाती है। द रेड शर्ट गोज वेल विद ब्लैक पैंट्स। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने गोज लगाया है क्योंकि रेड शर्ट एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे ईएस लगा देंगे। गोज वेल विद ब्लैक पैंट्स, ठीक है। अब आप देखिए पैंट्स, पैंट्स प्लूरल होता है, राइट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गो ऑफ। गो के साथ हमने ऑफ लगा दिया, जिसका मतलब हो गया बंद करना या फिर खराब होना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू स्टॉप वर्किंग और टू स्पॉइल। फॉर फूड के लिए अगर हम यूज करेंगे तो टू स्पॉइल, ठीक है। द लाइट्स वेंट ऑफ सडनली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान अचानक लाइट बंद हो गई। यहाँ पर गो की हमने सेकेंड फॉर्म यूज करी है वेंट ऑफ, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। द लाइट्स वेंट ऑफ सडनली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, गो ऑफ का मतलब बंद होना या फिर कोई चीज खराब होना। गो हेड, गो हेड का मतलब होता है आगे बढ़ना यानी कि शुरू करना। टू प्रोसीड और बिगिन, कोई चीज शुरू करना या फिर आगे बढ़ना। सेंटेंस देखिए। यू कैन गो हेड विद द प्रेजेंटेशन नाउ। अब आप प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन आप शुरू कर सकते हैं। यू कैन गो हेड, आप आगे बढ़ सकते हो, प्रेजेंटेशन अपनी शो कर सकते हो, ठीक है। गो थ्रू, गो थ्रू होता है अनुभव करना या फिर किसी चीज से गुजरना। टू एक्सपीरियंस और एंड्योर समथिंग। शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिफोर सक्सीडिंग। सफल होने से पहले उसने कई चुनौतियों का सामना किया, अनुभव किया, ये या फिर वो बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू गुजरी, ठीक है। बहुत सारे उसने चैलेंजेस का अनुभव किया या बहुत सारे चैलेंजेस से वो गुजरी सक्सीड होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है गिरना या फिर घटना। टू डिक्रीज और रिड्यूस, कोई चीज कम होना या फिर रिड्यूस होना। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज गॉन डाउन दिस मंथ। इस महीने ईंधन की कीमत घट गई है। गॉन, हैज गॉन डाउन यानी कि कीमत कम हो गई है, घट गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी गो आउट ऑफ, किसी चीज से बाहर जाना। टू लीव और एग्जिट अ प्लेस। ही वेंट आउट ऑफ द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड। यहाँ पर हमने वेंट यूज किया है गो को चेंज करके पास्ट टेंस में। ही वेंट आउट ऑफ द रूम विदाउट सेइंग
अ वर्ड, वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। तो किसी चीज से बाहर जाने के लिए हम गो आउट यूज करेंगे। और अकॉर्डिंग टू टेंस, गो चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस होगा तो वेंट हो जाएगा, परफेक्ट होगा तो हैज गॉन या फिर हैव गॉन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस ये गो हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी गो के साथ। अब आप भी एक एक फ्रेजल वर्ब यूज करिए और कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।